ताश की गड्डी में कुल कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। हाँसी बैठी बात कर रहे हैं। हाँसी कर ले बढ़िया से बढ़िया। चलो ठीक है, पढ़ो यहाँ। चलो अच्छा ठीक है रुमाल लगा नाक पर लगाने का। चलिए ध्यान दीजिए। तो ताश की गड्डी के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं जी। ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते। उन 52 पत्तों में 26 पत्ते काले रंग के होते हैं, जबकि 26 पत्ते लाल रंग के होते हैं। अब उन 26 पत्तों में भी 13-13 का ग्रुप बनेगा, यानी 2 ग्रुप बनेगा जी। एक समूह जो होगा उसे हम अगर एक समूह लेते हैं तो 13 चौके 52। प्रत्येक समूह में 13 पत्ते हैं, तो उनमें हर समूह में एक बादशाह होगा जी, एक बेगम, एक गुलाम, और इन तीनों को कहते हैं फेस कार्ड, यानी तस्वीर वाला पत्ता। अब जैसे देखिए मैंने इससे आपको बताया, ये एक फेस कार्ड है। ये क्या है? फेस कार्ड, यानी तस्वीर वाला पत्ता। इसमें ये क्वीन है, क्यों लिखा हुआ है? क्वीन, क्वीन यानी बेगम, ठीक है। उसी प्रकार आप देख रहे हैं, ये हमारे हाथ में ये है, जे है, जे फॉर जैक, ये गुलाम है, ये गुलाम का पत्ता है। उसके बाद देखिए ये किंग का पत्ता है, ये देखिए के फॉर किंग, ये किंग है यानी बादशाह है। तो हमने ये देखा ये 3 है, और ये तीनों कितनी है? काला पान की। काला पान देख रहे हैं आप जी, काला पान है। तो काला पान का ये किंग है, ये जैक है यानी गुलाम है, और ये क्वीन यानी बेगम है। तो इस तरह से 3 पत्ते, 13 में 3 पत्ते हो गए फेस कार्ड, यानी तस्वीर वाला पत्ता। 3 पत्ता, यहाँ भी 3 पत्ता, यहाँ भी 3 पत्ता, तो कुल मिलाकर के 12 पत्ते फेस कार्ड कहलाते हैं। 52 में 12 पत्ते क्या कहलाते हैं? फेस कार्ड, है ना। उसके बाद देखिए ये आप इसे इक्का कहते हैं, ये लिखा रहता है उसमें, तो ये काला पान का इक्का है। किसका इक्का है? काला पान का इक्का है। अब हम ये देखिए एक पत्ता हमें मिला है, यादृच्छिक हमने निकाला है। तो ये देखिए किंग है, किंग है ना, के लिखा हुआ है, तो ये किंग है। किसका किंग है? पान का, लाल पान या लाल पान, हम दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि ये पत्ते हैं ना, हमारे पास 52 पत्ते हैं। इन पत्तों को हम इस तरह से हम लोग ताश जब लोग खेलते हैं तो लोग फेंट लेते हैं। अब ये पत्ता पता नहीं है कौन सा पत्ता कहाँ चला गया, हमारे पास जो पत्ता है पता नहीं है कौन सा पत्ता कहाँ है। अब हमें इस तरह से मिला लिया। अब अगर कहा जाए हम इधर नहीं देख रहे हैं और बीच से एक पत्ता हम क्या कहीं से निकालते, बीच से निकालते हैं, ऐसा है। अब बीच से हम इधर देख नहीं रहे हैं और ऐसे ही एक पत्ता निकाल लिया हमने, तो इसकी क्या प्रायिकता है? आप देखिए, ये तो मान लीजिए निकल गया, ये लाल पान है, और लाल पान का इसमें 7 लिखा हुआ है, इसको सत्ता बोलते हैं जी, है ना। 7 निकाल लिया। तो अब हम पूछना चाहेंगे आपसे कि इसकी क्या प्रायिकता है कि वो बादशाह हो, इसकी क्या संभावना है, बादशाह आने की प्रायिकता कितनी है? तो हम देखते हैं 52 पत्तों में, ये 52 पत्ते हैं ना, 52 में कितने बादशाह हैं? 1 2 3 4। 52 में कितने बादशाह हैं? 4 बादशाह हैं। तो ताश की गड्डी को अच्छी तरह हम फेंटते हैं, है ना। ऐसे में ताश नहीं खेलता तो मुझे फेंटना नहीं आता इसे, तो आप देखिए माना कि हम ऐसे इस तरह से हम फेंट लेते हैं, यानी कौन सा पत्ता कहाँ गया वो मुझे पता नहीं है। और मैं ऐसे ही यादृच्छिक, क्या बोलते हैं इसको? यादृच्छिक, यानी एट रैंडम या रैंडमली बोलते हैं इंग्लिश में, एट रैंडम चाहे रैंडमली, यानी हम बिना सोचे समझे, ऐसा नहीं कि हमें यही निकालना है, बस किसी को भी निकाल लेंगे, उसमें हमें सोचना नहीं है कि किसी को निकालना है। किसी को हमने इसे निकाल लिया, इसे बोलेंगे यादृच्छिक, यादृच्छिक। तो यादृच्छिक निकालना हमने बिना सोचे समझे निकाल लिया, तो उसकी क्या संभावना है, यानी उसकी क्या प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी उसकी क्या है कि वो बादशाह ही, वह पत्ता बादशाह हो, बादशाह प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? तो आपको ये अगर पूछे तो बादशाह कितने हैं? 4। तो ताश की गड्डी बादशाह कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो 4/52, टोटल पत्ते कितने हैं? 52 है ना। तो बादशाह होने की प्रायिकता 4/52। कोई बेगम पूछे तो वो भी क्या है? बेगम कितनी? 1 2 3 4, बेगम का पत्ता भी 4 है, तो उसका भी 4/52। फिर देखिए गुलाम, गुलाम कितना? 4। 1 2 3 4, तो गुलाम आने की प्रायिकता भी 4/52।
अब देखिए इक्का भी कितना है 4, तो 4/12। अब अगर आपसे मैं कहूं लाल रंग का बादशाह पाने की प्रायिकता क्या है? अब बताइए, लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं? 52 में से कितने पत्ते लाल रंग के होते हैं? 4, 2। बादशाह हमने पूछ रहा हूं, मैं लाल रंग के पत्ते की बात कर रहा हूं। 26 कितने पत्ते होंगे? 26 में बादशाह कितने होंगे? 2 होंगे, क्योंकि 13 इसमें 13 इसमें, तो 2 बादशाह हुए। लाल रंग के बादशाह कितने हैं? 2 हैं। तो लाल रंग का बादशाह अगर हमें चाहिए तो लाल रंग के बादशाह के होने की प्रायिकता 2/52। कितने हो जाएंगे? 2/52, क्योंकि टोटल ये पत्ते कितने हैं? 52 है ना, और उसमें लाल रंग का बादशाह कितना है? 2 है, तो 2/52। अगर मैं आपसे कहूं काले रंग का गुलाम, तो काले रंग के गुलाम कितने होंगे? काले रंग के पत्ते 2 होते हैं, 26 होंगे ना, काले रंग के पत्ते 26, तो गुलाम उसमें कितने होंगे? 2 होंगे, तो 2/52। ठीक है। फिर उसी प्रकार अगर हम इक्का कहें, हम कहें कि लाल पान का इक्का, किसका इक्का? लाल पान का इक्का। तो लाल पान का इक्का, तो अगर ये लाल पान है तो इसमें एक ही इक्का मिलेगा हमें, क्योंकि 13 में 3 तो फेस कार्ड होते हैं, तस्वीर वाला पत्ता, बादशाह, बेगम और गुलाम, एक इक्का होता है। उसके बाद 2 से लेकर के 10 तक कुछ संख्याएं लिखी होती है। जैसे हम देखते हैं, ये हमने एक निकाला, ये देखिए ये कितना है? 9 है ना, तो इस तरह से 2 से लेकर के 10 तक लिखे हुए मिलते हैं हमें। तो अगर कोई कहे कि हमें लाल पान का इक्का चाहिए, तो वो भी कितना? 52 में एक ही होगा। लाल पान का इक्का 52 में से केवल एक होगा, इसलिए 1/52। अगर कोई कहे आपसे कि काला पान का बादशाह के आने की प्रायिकता क्या होगी, तो काला पान का बादशाह एक ही है, क्योंकि काला पान के 13 पत्ते, काला पान के कितने पत्ते? 13 पत्ते, तो 13 में से एक ही बादशाह होगा ना, तो 1/52। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अगर कोई आपसे प्रश्न करता है कि हमारे पास ताश की गड्डी है और गड्डी में से एक पत्ता हमने ये देखा, एक पत्ता हमें मिला, ये सत्ता मिल गया। किसका सत्ता मिल गया? लाल पान का सत्ता है ना, ये सत्ता हमने निकाल के अलग रख दिया, तो अब कितने पत्ते बच गए? 51 बच गए। अब कोई आपसे पूछे कि 51 पत्ते हैं, तो 51 पत्तों में से अब हमको 51 पत्ते हैं, अब कोई कहेगा कि इसमें लाल पान का सत्ता होने की प्रायिकता क्या होगी? 1/52। देखिए ये 52 पत्ते हैं, 52 में से हमने एक पत्ता निकाला, और ये पत्ता है लाल पान का सत्ता है ना, 7 लिखा हुआ है, तो हमने इसे बाहर निकाल के अलग रख दिया। अब हमारे पास कितने पत्ते हैं? 51। अब मैं आपसे कहूं कि इसमें से लाल पान का सत्ता पाने की प्रायिकता क्या होगी, तो आप क्या कहेंगे? 1/52। नहीं, लाल, अब सत्ता तो बाहर हो गया ना, 51 में से तो बाहर हो गया, हमारे पास तो 52 में से एक बाहर हो गया ना, 51 पत्ते बचे। हमारे पास कितने पत्ते बचे? 51। कितने बचे? 51 पत्ते बचे ना इसमें। मैं इसको जोड़ नहीं रहा हूँ, मैंने इसको अलग रख दिया। अब बात यहाँ से होगी, तो इसमें से हमने, अब हमें क्या निकालना है? लाल पान का सत्ता। तो लाल पान का सत्ता तो है नहीं, तो 0 हो जाएगा, तो 0/51, 0/51, क्योंकि अब टोटल पत्ते कितने हैं? 51, तो 0/51, तो ये हो गया। तो यानी 0/51 यानी 0 हो गया। अगर आपसे मैं कहूं इसमें लाल पान की बेगम प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, तो लाल पान की बेगम तो इसी के अंदर होगी, तो लाल पान की बेगम एक ही होगी ना, क्योंकि लाल पान में 13 पत्ते, 13 में सब में एक एक बेगम है, एक बादशाह, एक गुलाम, तो बेगम एक ही होगी ना। लाल पान की बेगम एक होगी, तो 1/51। क्यों? क्योंकि एक पत्ता तो बाहर है, एक पत्ता बाहर, इसलिए लाल पान की बेगम इस स्थिति में क्या होगी? 1/51, उसकी प्रायिकता होगी 1/51।